हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड शेयर की, जिसे हम आरकाम के नाम से भी जानते हैं। इसी संबंध में कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं और वो जो अपडेट निकल के आए हैं, जो एनसीएलटी की प्रक्रिया चल रही है उसी के संबंध में अपडेट निकल के आए हैं। तो हम इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो अपडेट या न्यूज़ निकल के आए हैं उसका इस शेयर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी आईआरपी स्टेज 1 में चलती हुई दिखाई दी है, जिसके कारण इसमें सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होती है, अर्थात जो पहला दिन होता है हफ्ते का ट्रेडिंग का, उसी दिन इसमें ट्रेडिंग होती हुई नज़र आती है। तो आप देखेंगे चूंकि इसमें सोमवार को यानी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण सोमवार को ट्रेडिंग बंद है इसमें, इसलिए मंगलवार को इसमें ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी। तो हम इसे देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो मंगलवार को इसमें जब ट्रेडिंग होगी तो उसमें इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और जो हम देखने वाले हैं वो ये कि जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर है, जिसमें भी एनसीएलटी की प्रक्रिया का जो समाधान प्रक्रिया है वो चलती हुई नज़र आ रही है, उससे भी संबंधित बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। और ये जो अपडेट है, एनसीएलटी ने एक फैसला सुनाया है, हम उसे देखने की कोशिश करेंगे कि जो एनसीएलटी की प्रक्रिया अभी चल रही है वह कहां तक पहुंची है। और चूंकि इसमें आप जानते हैं कि पिछले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेज़ी दिखाते हुए लगभग 14.5 रुपये से 15 रुपये के बीच में पहुंचा था, तो इसमें फिर से ये आईआरपी स्टेज 1 में शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसे भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसके पीछे क्या कारण है। हालांकि जो कल भी यानी शनिवार को भी इसमें ट्रेडिंग होने वाली है, जिसका अपडेट जो है सेबी के थ्रू निकल के सामने आया है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान होने के कारण मार्केट फिलहाल बंद रहेगा, इसलिए उस दिन की जो ट्रेडिंग सेशन है वो फिलहाल कल यानी शनिवार को भी खुलता हुआ नज़र आएगा। तो इसमें जो सोमवार को ट्रेडिंग होनी है वो फिलहाल मंगलवार को होती हुई दिखाई देगी, जिसमें इन दोनों शेयरों में भी अच्छी खासी ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड शेयर, और इसमें आप देख रहे हैं कि फिलहाल जब सोमवार को ट्रेडिंग हुई थी 15 जनवरी को, तो ये 1.95 रुपये पे बंद होता हुआ नजर आया था, जिसमें लगभग 4.5 यानी 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया था। और ये इसलिए लगा था क्योंकि इसमें ये जो कंपनी है फिलहाल आईआरपी स्टेज 1 में शामिल हो गई है, जिसका मतलब ये है कि एनसीएलटी की जो समाधान प्रक्रिया है उससे ये गुजरती हुई नजर आ रही है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो कोड है इस पे लागू होता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम अगर बात करें इसके अपडेट की, जो अपडेट निकल के आया है वो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो अपडेट तो बहुत निकल के आए हैं, 19 तारीख, 17 तारीख, 12 तारीख और 10 तारीख को, लेकिन ये सारे जो अपडेट हैं ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने से संबंधित अपडेट हैं। और जो मेन अपडेट निकल के आया है वो 8/1 यानी 8 जनवरी को निकल के सामने आया है, जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जो अपडेट निकल के आया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ये अपडेट है, जो कि एनसीएलटी जो मुंबई है उसके द्वारा ये पारित किया गया है। तो चलिए हम इसे डिटेल में देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो अपडेट तो जारी हुआ है वो 8 जनवरी को जारी हुआ है, और ये अपडेट ये है कि इसमें एनसीएलटी ने एक फैसला दिया है, और फैसला ये दिया है, ये आर्डर दिया है, और जिसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्डर डेट जो बताया जा रहा है वो 2 जनवरी का है। और इसमें ये बता रहे हैं कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फाइनेंशियल जो क्रेडिटर है रिलायंस कम्युनिकेशन का, और रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, अर्थात आरकाम की ये पेरेंट कंपनी है, उसके संबंध में कुछ निर्णय आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये निर्णय ये है कि ये जो रिलायंस कम्युनिकेशन है, जो कि होल्ड जो ओन सब्सिडरी है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड शेयर की, इसके संबंध में ये जो फैसला सुनाया गया है एनसीएलटी के द्वारा, और कहा गया है कि इसमें कुछ जो पेमेंट बाकी हैं उसे 7 दिन के अंदर इन्हें चुकाना होगा, और ये आर्डर ये देते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी आर्डर को यहाँ डिटेल से बताया गया है कि नेम ऑफ द अथॉरिटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच 1, और इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो कंपनी है जिस पे ये एक्शन लिया जा रहा है, वो ये आर्डर दिया गया है कि इसमें जो 27 करोड़ 60 लाख का जो कर्ज है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड पे, उसे चुकाने के लिए कहा गया है। और ये जो फैसला निकल के सामने आया है वो वेबसाइट पे 3/1/2024 को
जारी किया गया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो भी फैसला निकल के आया है उस पे ये जो वर्तमान एक्टिविटी चल रही हैं उस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फ़िलहाल इस पे एक जो एनसीएलटी का फैसला निकल के आया है उसके बाद इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था 15 तारीख को और ये 5% के लोअर सर्किट पे बंद होता हुआ दिखाई दिया था। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी है उसमें डिलीवरी पोजीशन क्या उठाई जा रही है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो 15 तारीख जनवरी को जब मार्केट बंद हुआ था तो ये इसमें लगभग 16 लाख शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी और पूरा का पूरा डिलीवरी के रूप में उठता हुआ नज़र आया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मालूम नहीं कौन ऐसे जो इन्वेस्टर हैं वो इतना डिलीवरी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी जो एनसीएलटी की समाधान प्रक्रिया में जाती है तो उसमें 3 संभावनाएं निकल के सामने आती हैं। जो पहली संभावना ये होती है कि कोई भी कंपनी इसे खरीद ले और मार्केट में इसे लिस्ट रहने दे, और दूसरी जो संभावना ये होती है कि इसे डीलिस्ट करके पुनः लिस्ट कर दिया जाए, और जो तीसरी संभावना ये होती है कि इसे फाइनली डीलिस्ट कर दिया जाए। तो इसमें जो भी संभावनाएं निकल के सामने आती हैं उसके बाद इस कंपनी का जो अगला ग्रोथ निकल के सामने आता है। अगर ये कंपनी लिस्टेड रहती है इस मार्केट में तो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देती है और ये जो कंपनी अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे देती है। लेकिन अगर इसे डीलिस्ट कर दिया जाता है तो इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो इसके अलावा जो अदर इन्वेस्टर हैं, उनको अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसमें तीनों जो संभावनाएं निकल के सामने आ रही हैं उसमें उसके संबंध में एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जो कि आपके घर में रद्दी जो कबाड़ होते हैं वो बेचने के बाद जितना पैसा आपको प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो कंपनी है एक तरीके से रद्दी शेयर के रूप में ही गिनी जा रही है, क्योंकि ये एनसीएलटी की प्रक्रिया यानी समाधान प्रक्रिया से गुजरती हुई नज़र आ रही है। अब हम अगर बात करें दूसरे शेयर की, जो कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर है, और ये भी अनिल अंबानी की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन इसके संबंध में भी बहुत बड़े अपडेट निकल के आया है जिसे अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर लें तो यहाँ ये भी देख रहे हैं कि ये जो कंपनी फिर से आईआरपी स्टेज 1 में शामिल होती हुई नज़र आ रही है, अर्थात इसमें भी जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है फिर से लागू होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इसलिए लागू किया गया है क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़ा निर्णय आने वाला है जिसे हम आगे देखने वाले हैं, और यही कारण है कि इसमें ये लागू कर दिया गया है ताकि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो पाए, कोई अदर एक्टिविटीज इलीगल एक्टिविटी ना हो पाए जो कि रिटेल इन्वेस्टर जिसमें फंसते हुए नज़र आए। जब इसमें 15 जनवरी को मार्केट बंद हुआ था तो फिलहाल इसमें 14 रुपये 41 पैसे पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आया था 5% की गिरावट के साथ, जो कि लोअर सर्किट में लगा था। वहीं अगर हम बात कर लें तो ये जो रेड में आप दिखाई दे रहा है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत ये फिर से दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है समाधान प्रक्रिया में चली गई है। अब हम अगर बात कर लें जो न्यूज़ निकल के आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूज़ निकल के आया है वो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू ये न्यूज़ निकल के आया है, और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि ये जो 12 जनवरी को न्यूज़ निकल के आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, और ये जो न्यूज़ है उसमें एनसीएलटी जो मुंबई है वो कुछ फैसला देने वाली है। तो ये कब देने वाली है इसी में बताया गया है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जो न्यूज़ निकल के आया है 12 जनवरी को निकल के आया है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हुआ था रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का, जो कि एनसीएलटी के जो मुंबई बेंच है उसमें ये शुरू किया गया था और ये 3 जनवरी को कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने जो फैसला सुनाया था आईआईएचएल के पक्ष में वोटिंग दिया था कि इस कंपनी को रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत ये कंपनी मिलनी चाहिए, और ये रेजोल्यूशन जो प्रोसेस था वो संपन्न होता हुआ नजर आया था। और ये जो 12 जुलाई 2023 को यहाँ पे जो रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एनसीएलटी में ये जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थे वो फाइल करते हुए नजर आए थे रेजोल्यूशन प्रोसेस के संबंध में, उसी के बारे में एक ये निर्णय इन्होंने सुरक्षित रख लिया है 11 जनवरी 2024 को, और इसका आर्डर जो है वो जल्द आपको देखने को मिलेगा। और जो आर्डर ये रिजर्व रखा गया है वो इसका एक तरीके से कहा जाए तो फाइनल आर्डर हो सकता है, क्योंकि ये जो आईआईएचएल है जो कि इंडस इंड बैंक जो है उसकी पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है इंडस
इंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड अर्थात IIHL वही इस कंपनी को खरीदती हुई नज़र आ रही है। और ये तरीके से कहा जाए तो ये जो क्या फैसला आता है इसके संबंध में, तो अब जब जो रिजर्व आर्डर है उसका निकल के आएगा, फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, तब देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि हो सकता है कि इसी महीने का लास्ट जाते जाते ये जो रिजर्व आर्डर रखा गया है ये फाइनल सबमिट होता हुआ नज़र आए और NCLT अपना फैसला सुनाता हुआ नज़र आए। तो दोस्तों इन शेयर पे आप नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें फाइनल हो गई तो ये जो शेयर है वो फ़िलहाल रॉकेट बनता हुआ नज़र आएगा। और जिस हिसाब से इसमें प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं वो जल्द जल्द ही आप देखेंगे कि जो NCLT की प्रक्रिया चल रही है वो भी फाइनल होता हुआ नज़र आ सकता है। अब हम अगर बात करें जो 15 तारीख को ट्रेडिंग हुई थी उसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ था वो लगभग 2,65,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई थी और सारे के सारे डिलीवरी के रूप में उठता हुआ नज़र आया था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है इसमें अच्छी खासी डिलीवरी भी उठाई जा रही है और इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी भी ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों आज हमने बात कर ली रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड शेयर के साथ साथ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड शेयर से संबंधित जो भी अपडेट निकल के सामने आए हैं उनकी। और ये जो दोनों शेयर हैं ये दोनों शेयर NCLT की प्रक्रिया से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन दोनों कंपनियों के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।